नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए रितेश कश्यप जी। रितेश कश्यप जी ने वेस्ट बंगाल को बाय फुट 360 डिग्री में कहूँ कि इन्होंने जिस तरीके से कवर किया है, एक इनकी टीम और एक पैम्फलेट की टीम, ये 2-3 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने मतलब एड़ियाँ रगड़ी हैं, चप्पलें रगड़ी हैं, आई वुड पुट इट दैट वे। पर आज अभी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उस पे नज़र डालने से पहले देखते हैं पड़ोसी बांग्लादेश में भय का माहौल क्यों आ गया है। वहाँ के एमपी हैं अख्तर हुसैन, और जो एग्जिट पोल में आया हुआ है उससे बड़े घबराए हुए हैं, उनकी बड़ी संवेदनाएं निकल रही हैं। रितेश जी ये क्या बयान दे रहे हैं और उस बयान के मायने पे फिर हम आते हैं। व्हाट इज ही सेइंग एक्चुअली? जी, ओवर टू यू। देखिए, असल में क्या होता है ना कि जो विपक्ष होता है ना, जिसका भी मतलब भारत के जो विपक्ष में है, सत्ता के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, भारत के जो विपक्ष में, वो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास आज से नहीं कर रहे हैं, वो सदियों से करते आ रहे हैं। तो इस बार बांग्लादेशियों की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मुसलमानों को जैसे उनके ऊपर दबाव, ये विक्टिम कार्ड निकाल के बैठे हैं, इनको लग रहा है कि मेरे यहाँ दबाव है रोहिंग्या का। तो उसी तरह से ऐसा ना हो कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाती है, तो यहाँ के मुसलमानों को भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर भाजपा की सरकार आएगी, तो उन अवैध घुसपैठियों को भगाया जाएगा, जो उन्हीं के देश के हैं। अब ये बेशर्मी समझिए इनकी कि ये अपने लोगों को भी अपना बनाने से मना कर रहे हैं, ये अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई घुसपैठिया गया है। असल बात क्या है कि भूखा नंगा के पास में और उम्मीद क्या कर सकते हैं भूखों नंगों से, कि वो तो भाई जितना अच्छा है कि उनके घर के बच्चे भी अगर घर से बाहर निकल जाएँ भीख माँगने पे, ऐसे कई दिखता भी है इनके लोगों के, कि वो एक-एक घर में 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे बना दिए और उसके बाद कोई पंचर बना रहा है, कोई भीख माँग रहा है, कोई सूफी गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब व्यवस्था है। उसी तरह से जो चला गया वो चला गया, वो अब मेरा नहीं है, बस जो हम आने अंदर नहीं देंगे। ये उनका पहले से ही अब क्या बोलते हैं उसको, विधवा विलाप उनका शुरू हो चुका है। तो ये सब ऐसा इन्हें है। अपनी जिन लोगों को इन्हें अपनाना चाहिए, जो इनकी अपनी जनता है, अपने सिटीजन्स हैं, उनको भी डिस्कार्ड कर दें, चाहे वो समुद्र की खाड़ी में कूद जाएँ, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में कूद जाएँ या मर जाएँ, जी जाएँ, इन्हें मतलब नहीं है, हमारे यहाँ मत भेजना। बच्चे अल्लाह की देन है, तो इतने हुँ। अनकंट्रोल्ड वे में पैदा क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं, नहीं संभाल बिल्कुल, वही बात है ना कि सकते, पैदा क्यों कर रहे हो? देन है तो इसका मतलब थोड़ी ना वो पंचर बनाने के लिए दिया है ऊपर वाला। ठीक है? या फिर वो आपको भीख माँगने के लिए दिया है, वो आपका गर्दन काटने के लिए दिया है, बम बनाने के लिए दिया है, वो आतंकवाद फैलाने के लिए दिया है, उसके लिए नहीं ना दिया है। अब अगर नहीं दिया, ठीक है, नहीं हम नहीं सँभाल पा रहे हैं, हमारे पास क्षमता है, मेरे घर हम 2 बच्चे ही पाल सकते हैं, मेरे उनको ही खिला सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। तो हम 2 बच्चों की चिंता करेंगे, हम 10 बच्चे क्यों पैदा करने जाएँगे, जिसमें 3 बच्चों को हम बाहर में बोलेंगे तुम जाओ घुसपैठिया बन जाओ, कहीं और किसी और देश में चले जाओ, वहाँ जाकर के साइकिल पर बर्तन बेचो, साइकिल पर प्लास्टिक बेचो, ₹10 हर एक माल करके बेचो। पूरे सब जगह जितने भी दिखते हैं, वो सब एक ही एड्रेस पता बताते हैं, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद एंट्री पॉइंट है। हुँ। ये बड़ा समस्या है इन लोगों में। प्रॉब्लम क्या है जी। ना, ये अपनी पैंट के अंदर अपना रख नहीं सकते हैं। जब पैंट के अंदर रख नहीं हाँ, सकते हैं, तो कुछ भी मिल जाता है, वहीं पे घुस जाते हैं। आई एम सॉरी बट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स आई फील वेरी चीप टू टॉक अबाउट, बट इमेजिन ये लोग करते हैं, तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने कैसे आएगा? अपने ही लोगों को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है कि बिल्कुल, इसका बिल्कुल, मतलब जब बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बांग्लादेशियों को निकालेगी, तब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएन में जाएँगे, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ में जाएँगे। ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। ये वापस ये नहीं आने देंगे लोगों को अपने देश में। राइट? उसी ये का प्लॉट बोलेंगे कि तैयार किया जा रहा है। उसी का उसी का प्लॉट प्लॉट तैयार तैयार किया जा किया रहा है। जा रहा है। बिल्कुल। कि आगे यूनाइटेड नेशंस कितना बढ़िया है आप जानते हैं। कितने पाकिस्तानी, कितने शांति प्रिय भरे पड़े हुए हैं वहाँ पे। उनको सोमालिया नज़र नहीं आता है, उनको सूडान नज़र नहीं आता है, उनको नाइजीरिया में अगर क्रिश्चियन से आप इस्लामिस्ट नहीं बनते हैं, तो पेड़ के ऊपर टाँगा जा रहा है 2-2 साल के बच्चों को। वो नज़र नहीं आता। पर देखना भारत के ऊपर कैसे कूदेंगे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी रितेश जी। आती घनघोर हूँ। आश्चर्य की बात ये है कि इन लोगों के हरकतों का कॉपी कैट करने का काम हमारे भारत के अंदर, भारत के लोग और भारत के अंदर रह करके विपक्ष के अंदर जो जितने भी नेता हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं कि पहले से इतना गलती कर दो कि हम अपराध मतलब हम गलती भी कर देंगे और उसके पहले ही बोल देंगे कि देखो ऐसा है,
हम किसी को एक थप्पड़ मारने जा रहे हैं और ये लोग पुलिस भेजने वाला है, हमारे ऊपर प्रताड़ना होने वाली है। मतलब पहले से पहले ही से एक कहानी बना दो कि हम अब अपराध भी करेंगे तो हमको। यस सर। जी, आते हैं सेकंड के ऊपर। ममता बनर्जी की हताशा नज़र आ रही है। वो तो स्ट्रॉन्ग रूम में, जिसको हम, अगर मैं व्यूअर्स के सिंप्लिफिकेशन के लिए बोलूँ, कंट्रोल रूम जहाँ पे काउंटिंग होती है, वो तो जाके धरना देकर बैठ गई है। बाय द वे, ये चीज़ मुझे जी, कुछ एक जी। लोगों ने ग्राउंड से बताई थी ऑन द कॉन्फिडेंस कि प्लीज़ आप शो में नहीं बोलिएगा। पर क्योंकि खुद प्रदीप गुप्ता जी अब शो पर आ गए हैं, जो एक्सेस माई इंडिया के वो है संचालक, 25 दिन उनके एम्प्लॉइज को वेस्ट बंगाल में जेल के अंदर बिठा के रखा था, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आकर बोल दें मीडिया में। जेल में बंद करके रखा हुआ था। मैंने अपने पीछे किसी शो में मैंने हिंट भी दिया था कि एक बहुत बड़ी पोल कंपनी के लोगों को अरेस्ट किया, मैंने दिया था। आप मेरे 2-3 वीडियोस देखेंगे पीछे वेस्ट बंगाल के। आज उन्होंने इसीलिए बोला कि हमने इसीलिए विथड्रॉ किया पोल से, एग्जिट पोल देने से, क्योंकि हम सैंपल साइज नहीं कलेक्ट कर पाए और हमारे लोगों को बंगाल के अंदर अरेस्ट करके रखा हुआ था जेल के अंदर। देखिए अब आ गए ना सामने। मैंने ये बात कही थी इशारों इशारों में अपने दो कई पीछे शोज में। Access My India's Pradeep Gupta says the survey team members were arrested by Mamata police for doing simple survey. Employees spent 21 days in jail. Later, High Court gave relief. Rajiv listened to it quietly, didn't speak even a word. अरे कैसे बोलेंगे? उन्हीं के साथी बिराती, उन्हीं के चट्टू बट्टू कहाँ से बोलेंगे? राइट? तो कल ही इतना, इसीलिए इन्होंने कल एग्जिट पोल से विड्रॉ कर लिया था अपने आप को। इसके साथ मूव करते हैं रितेश जी, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है, दैट इज ऑन ममता बनर्जी एंटरिंग द कंट्रोल रूम और द काउंटिंग रूम्स। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी आपने एक्सिस माई इंडिया वाला जो बात बताया, पूरे के पूरे बंगाल में एक ऐसा भय का माहौल बनाया गया है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें, ना तो तुम्हें व्यापार करने देंगे, ना हम तुम्हें घर बनाने देंगे, ना हम तुम्हें जीने देंगे, ना तुम्हें हम मरने देंगे। उनके साथ इतनी प्रताड़ना की जाएगी क्योंकि हम उनके साथ नहीं हैं। कहने का मतलब, या फिर साथ का मतलब ये नहीं है कि हम निष्पक्ष रहें, हमें उनके पक्ष में रहना ही पड़ेगा। ये हमें पूरा बंगाल, मुझे इवन कवर करने के दौरान भी ऐसे कई जगहों पे हमें सामना करना पड़ा। कई बार कुछ लोगों से गालियाँ भी सुननी पड़ गई हम लोगों को कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तक कि मेरा जो सवाल हुआ करता था कि दादा इस बार चुनाव का माहौल क्या है? बस यही हमारा मैक्सिमम, हमारे जैसे हर एक पत्रकार का यही सवाल हुआ करता था। बस ये सवाल पूछने का मतलब ही था कि हम दीदी के पक्ष में नहीं है, उनको ये फीलिंग आता था। और उसके बाद हम लोगों को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। इन चीजों से बचने के लिए रितेश जी हों, प्रभात रंजन मिश्रा हो, या बाकी लोगों को इस तरीके से घूम रहे थे जैसे वो खुद बंगाली हो। जब मैंने रितेश जी हुँ। के साथ 3-4 दिन पहले सुबह में शो किया था, तो आप लोगों ने कपड़े-वपड़े सब ऐसे ही पहन रखे थे जैसे बंगाली घूमते हैं ना। मैं ढूँढ रहा था भाई कि वो बांग्ला गमछा, बुटीक वाला गमछा जो होता है, बुटीक जो यूज़ होता है, उसको वहाँ पे बाटिक वाला गमछा बोलते हैं। तो पहले तो मैं बोला यार बंगाली स्टाइल का कोई गमछा दे दो। दुकान में जा रहे हैं तो फिर वही जो हम लोग के बिहार में चलता है, झारखंड में चलता है, पीला सफ़ेद वाला, वही वाला गमछा दे रहा है। हम बोले नहीं भैया वो बुटीक वाला। वो लोग नहीं समझा, तो फिर एक बंगाली दादा मिले, बोलते हैं कि नहीं बाटिक वाला गमछा माँगो आप, तब जाकर मिलेगा। फिर वो मुझे वो पूरा चेक वाला जो शर्ट होता है, वो वाला शर्ट लिया जो बंगाल में चलता है, ताकि लोगों को लगे कि हम उनके ही संस्कृति के लोग हैं और वो हमारे साथ छिटके नहीं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आम बंगालियों में इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग साधारण कपड़ों में भी जाते थे, तो वो हम लोगों को बहुत सम्मान देते थे। जो आम बंगाली थे, जो जो कहीं न कहीं टीएमसी इन्क्लाइंड थे ना, वो प्रयास में रहते थे, कहीं कोई ऐसा लगता था कि हर जगह कोई न कोई स्पाई बैठा हुआ है। हम लोग कुछ भी बात करते थे तो बोलता था, जैसे ही हम लोग बात करने लगे कि दादा क्या होगा? वो बोला नहीं, नहीं इस बार तो भैया परिवर्तन होवे। कोई बोलता है दादा जिस बार जय श्री राम होगा, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, बहुत कचड़ा हो गया है। तब तक में कोई आदमी उधर से आता है, ए देखो ये भाजपा वाला है, ये भाजपा वाला पत्रकार है। ये आरोप लगा देते हैं। मतलब अगर हम सवाल भी पूछ रहे हैं तो हम भाजपाई हो गए। यहाँ तक कि उस पूरे वीडियो में आप देखिएगा हमारा, जो लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है। 20 मिनट में मैं उसके साथ 5 मिनट बात किया हूँ। उस हाँ, पूरे बट वो 20 घेर मिनट में लिया सबसे ज़्यादा बात आपको। उससे किया, लेकिन और उसकी सारी बातें मैं उस वीडियो में दिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी
अगर कोई उनका विरोध कर रहा है और मैं उस वीडियो को कैप्चर कर रहा हूं तो मैं भाजपाई हो जा रहा हूं। तो ये जी, मानसिकता पैदा किया गया है इन लोगों के बीच में। अब क्या है, जैसे अब हम लोग आते हैं फिर इसी विषय पे जो अभी आपने स्लाइड दिखाया है, कलकत्ता हाईकोर्ट और ममता बनर्जी का, कि अब चक्कर क्या है, 2021 में आई है और इनके चुनाव लड़ने का तरीकों पे आ जाइए। इनका चुनाव लड़ने का तरीका 4 तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं। पहला, जब वोट देने जाने वाले पब्लिक होती है, उनको धमकाने का काम, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, जब बूथ पे पहुँच गए, तो वहाँ पर उनको मारपीट करेंगे, उनका वहाँ बम फेंक देंगे, वहाँ पर हंगामा कर देंगे, बूथ लूट लेंगे, टेप चिपका देंगे, ये सारी चीज़ें होती है, ये दूसरा स्ट्रैटेजी होता है। तीसरा स्ट्रैटेजी होता है, चुनाव के बूथ के काउंटिंग के दिन, कि हाँ, मतलब जो काउंटिंग करने वाले जो साथ में जो एजेंट जो होते हैं भाजपा के या अन्य दलों के, इन लोगों को परेशान करना, इनको घुसने ही नहीं देना। ये किस में भी हुआ है। और फाइनल जो होता है बदमाशी, वो होता है जब गिनती पूरी हो गई, तो गिनती पूरी होने के बाद आपका मान लीजिए 103 वोट आपको मिला है और टीएमसी को 103 वोट मिला है, भाजपा को 110 वोट मिला है। यहाँ पर गड़बड़ी करने वाला बात कि भैया टीएमसी जीत गई, लो सर्टिफिकेट, बात खत्म। आगे कोई सवाल जवाब कुछ नहीं। तो ये 4 तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं पूरे चुनाव में, ठीक है? और ये पिछले 3 बार 4 बार से ये चीजें ये करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा क्योंकि है, इनको सारी ये डर जगह क्योंकि सारी जगह इन्हीं के एम्प्लॉइज होते हैं, राइट फ्रॉम प्रचार बिल्कुल, तक काउंटिंग ममता का पूरा कंट्रोल रहता है। इस बार तीनों जगह तोड़ा है, प्रचार के वक्त भी तोड़ा है। इनकी पूरी हुँ, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी के जितने भी लोग थे, सब वो लोग प्रचार में उतरे हुए थे। बूथ लेवल मैनेजमेंट हुँ। शाह कर रहे थे। सेकेंड काउंटिंग वाले दिन इन्होंने पूरा छावनी बना दिया वेस्ट बंगाल को, फेज 1 फेज 2। और तीसरा, काउंटिंग में इनके एम्प्लॉइज होने ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट आउट, टोटली आउट। और इससे ममता ताकि दिखा वो कहीं इस नहीं। तरह की काउंटिंग में गड़बड़ी ना कर सके। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 4 जगह पे ये गड़बड़ करते हैं। अब चारों गड़बड़ी में 3 गड़बड़ी अब तक 2 गड़बड़ियों तक तो इनका कंट्रोल नहीं बन पाया। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी आ जाते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है ममता बनर्जी से ही, कि ममता बनर्जी को क्या लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस कहीं न कहीं इंक्लाइंड है? उनको ये लगता है? अगर हाँ, ऐसा है, तो इसका मतलब कि आपका आपका जो फ़ोर्स था, वो आपके तरफ इंक्लाइंड है। आपने इस बात की पुष्टि कर दे रहे हैं, आप लोग ये बात बोल करके। तो अगर वो तुम झुके हुए, तो हमारे तरफ भी ये झुका हुआ है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में निष्पक्षता का पोल खोल रहा है कि कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पर। और रही बात सेंट्रल फोर्सेस की, तो सेंट्रल फोर्सेस की हरकत जो हम लोग देखे, वो हरकत में कहीं पर भी ये नहीं लगा कि वो गलत हरकत है। कहीं से भी गलत हरकत नहीं दिखाई दिया। क्योंकि वो लोगों को बस ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जाओ वोट करो, आप जाओ निडर रहो। आपको क्या निडर होना, किसी को निडर रहने के लिए बोलना, किसी को बदमाशी नहीं करने देना, ये गलत हरकत है। अगर ये गलत हरकत है, तो ये सिर्फ ममता बनर्जी की ओर से गलत हरकत है और गलत ममता हरकत को बनर्जी रोकना सेंट्रल फोर्सेस जी, का काम है। वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल प्रोसेस मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि ये घुस गई है कंट्रोल रूम के अंदर। नोबडी इज अलाउड टू एंटर द कंट्रोल रूम एक्सेप्ट द कैंडिडेट, आई थिंक ऑल्सो। और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल, एम्प्लॉइज, उनको बकायदा क्यूआर कोड दिया हुआ है। ह्यूमन जी। इंटरफेरेंस मना ही कर दिया कि भाई कहीं कोई ऐसा आ जाए कि मेरा चाचा, मेरा भतीजा, या उसने फोन करवाया, उसने, वो पूरा खत्म। क्यूआर कोड आपके पास है तो आप एंट्री मार सकते हो। एंड दैट टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पीएसयू एम्प्लॉइज, दैट्स इट, नोबडी एल्स। ममता बनर्जी भवानीपुर की कैंडिडेट हैं, कोलकाता की 7 सीट पे नहीं लड़ रही हैं, पर ये घुसने की कोशिश वहां कर रही हैं। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि हार गई हैं, तो इनको लग रहा है कि ऐसा फील तो वही आ रहा है कि हार गई हैं, क्योंकि इतनी डेस्परेशन ममता बनर्जी में कभी नहीं था। और पुलिस और देखिए उनके ये बीच में मुठभेड़ हो रही है बहुत एक एकदम तेजी बिल्कुल से। बांग्लादेशी स्टाइल जो मैंने अभी बताया, आपने देखा वीडियो फर्स्ट टाइम में, कि अभी कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये माहौल बनाने का प्रयास शुरू हो गया। यही काम कर रही है ममता बनर्जी, ताकि अगर ममता बनर्जी को जबरन रोका जाए या फिर इस तरह की चीजों से रोका जाएगा, तब वो फिर ग्राउंड पे आके बोलेगी, देखो ईवीएम में खेला कर दिया, काउंटिंग में गड़बड़ी कर दिया, पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, सेंट्रल फोर्स हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। ये सारी चीजों का एक नैरेटिव सेट करना, उसके बाद जितने इनके पेड ट्विटर वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे लोग तुरंत भर में लिखना शुरू करेंगे कि ममता दीदी के साथ गलत कर रहा है और इसको एक इंटरनेशनल मैटर बनाने का प्रयास होगा। ये यही कंसेप्ट है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है
कल एक आदमी, इनका जो पेट पीट करने वाला लोग है, वो लिख रहा है कि ममता बनर्जी ने काम किया, इसके नाम पर वोट मांगा, फलना ने, अभिषेक बनर्जी ने काम किया, इसके नाम पर वोट मांगा, साइना घोष ने काम किया, वोट मांगा। मैंने सबका नाम लिया, काम किया, लेकिन वो ये नहीं बताया काम क्या किया। और उलट उलट में बोलता है कि भाजपा गाय पे मांग रही है, हिंदू पे मांग रही है, मुसलमान पे मांग रही है। भैया काम क्या किया है, ये तो सवाल बनता है ना। क्या एक आम जनता के लिए, अगर आप सरकार में हैं, तो आम जनता को क्या चाहिए होता है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, जो नहीं है। अच्छी सड़कें, जो कोलकाता राजधानी में नहीं है, तो बाकी बंगाल की बात छोड़ दीजिए। शिक्षा व्यवस्था, 26,000 लोगों को निकालने के बाद पूरा बंगाल की जनता नाराज है। शिक्षा व्यवस्था में कहीं है नहीं। मिड डे मील की स्थिति क्या बहुत नहीं गंदी है, है लड़का है। रितेश जी, इसीलिए तो इतनी बड़ी सुनामी लग रही है कि देखिए उनके अगेंस्ट में जाने वाली है। चार, मैं बार बार चार में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2024 में 400 पार हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 4 को कंफर्म हो जाएगा कि जनता कितना इन्हें प्यार करती है, इन्होंने कितना काम किया है। बट अभी ये देखिए ना, कुटाई जो मैं भी पहला वीडियो चलाया, वहां पे सीआरपीएफ वालों को आके एक्शन लेना पड़ा इनको भगाने के लिए, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां दंगा फसाद हो जाए काउंटिंग सेंटर्स पे और कंट्रोल सेंटर्स पे। और कोई और नहीं, खुद ममता इस चीज को लीड कर रही है। एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जब इन चीजों को लीड करती है, तो गॉड नोज ये लोग क्या क्या आगे करते रहे होंगे कि जो पहले नजर में भी नहीं आया होगा। दे आर देखिए टोटली भारत, गॉन ऑफ द कंट्रोल रितेश जी। इसीलिए देखिए बांग्लादेश भी भारत की तड़प। संप्रभुता पर हमला इसी को कहते हैं, भारत की एकता पे, भारत की अखंडता पे। ये ममता बनर्जी मानने को ही तैयार नहीं है कि बंगाल भारत का अंग है। इसीलिए हम्म। वो अपनी पूरी सेना खड़ा कर रही है। वो फिर चाहे वो पुलिस को अपनी ओर करके, पुलिस कई सारे जगह पे देखने को मिला कि पुलिस टीएमसी का आप देख समर्थन रहे हैं करती है। महिला पुलिस कर्मियों को खड़ा किया हुआ है, क्योंकि पता है कि ममता अपने साथ आएगी, महिलाओं को लेकर आएगी, महिलाओं का फिर रोना धोना मचाएगी कि मैं कि बिल्कुल। ये मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को मारा या उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। बिकॉज अभी क्या, मैं क्या कहूँ, दिस इज लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल वन, जहां पे काउंटिंग ऑफ द वोट्स होता है, अगर वहीं पे झोला हो गया तो फिर बिल्कुल। सब सारी मेहनत बकवास है। तो सबसे पहले आपको हम कपड़े। एक लाइन लिख कर दे दे रहे हैं, एक लाइन बता दे रहे हैं, एक लाइन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर जो मैंने चारों चीजें बताई थी, शुरुआत से लेकर के अंत में काउंटिंग तक, चार चीजें, चारों चीजें अगर मतलब फेयर, मतलब एक डर से रहित और फेयर तरीके से अगर हो जाता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं आपको वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वीडियो देखने को मिलेगा आपको। बिहार रिपीट होने वाला है, अगर ये चारों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और सब सिर्फ जनता के भरोसे हम अगर इस चुनाव को देखेंगे, तो मैं बता दूं, बिहार रिपीट होने जा रहा है। जितना मैसिव सपोर्ट इनको बिहार में मिला है, उतना ही इनको बंगाल में मिलने वाला है। और अगर अगर सब कुछ अच्छा से रहा, कहीं हिंसा नहीं होने दिया, और ये बात का अंदाजा ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से है कि बिहार रिपीट होने वाला है। जनता पूरी तरह से एनवायर्ड है, ना शिक्षा दिया, ना रोजगार दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना किसी भी तरह में हम जनता को कोई सुविधा नहीं दी है। जनता हमको लात मार के भगाने वाली है। आपने पहले भी वीडियो बिल्कुल। दिखाया कि कैसे लोग उसको टांग रहा है, कैसे उसकी कॉमेडी बना रहा है। तो ये जन जन में गुस्सा है। देखिए, हमें वो कॉमेडी में सच में हंसी तो आ रही है, लेकिन उनके प्रति आक्रोश जो है ना, वो इस वो तरीके से फैक्ट निकल है, रहा है। वो झूठ वीडियो बिल्कुल। नहीं बना रहे, वो फैक्ट वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बोले वो आक्रोश के तहत वो बना रहे हैं, और लोग उसको अगर मिलियंस में देख रहे हैं ना, तो वो बाहर के लोग नहीं देख रहे हैं। हमको बंगाल, मान लीजिए हम बंगाली हल्का फुल्का समझते हैं, बंगाल के बाहर कितने लोग बंगाली समझते हैं। अगर वो मिलियंस में देख रहे हैं, तो सिर्फ बंगाली लोग देख रहे हैं, और बंगाली लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसको एंजॉय कर रहे हैं मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि टीएमसी के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा तो हो रहा है, ये राइट। नहीं तो अब तक तो ऐसा हो एफआईआर हो रहा है। चुकी होती, अब तक तो टीएमसी वाले ढूंढ के मार रहे होते। अरे जी। वो तो लालू यादव के बेटे भी एफआईआर किए थे कि सरकार बन तो भैया जी के सरकार बन तो वाला गाना पे। क्या हो जाएगा? जो जी। हरकत है उसी के आधार पर तो गाना और वीडियो बनता है। बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। ममता कंट्रोल रूम को कैप्चर करने की कोशिश करिए, टीएमसी काउंटिंग सेंटर्स या स्ट्रॉन्ग रूम्स जिसे हम बोलते हैं, वहां पर बवाल मचाकर काउंटिंग्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश करे, ईवीएम चुराने की कोशिश की, डवी ईवीएम बनाने की कोशिश की, लेकर भागने की कोशिश की। ये दिख रहा है कि वाई शी इज सो डेस्परेट। अगर सुनामी के साथ आ रही होती ना, तो बोलती चलो 2-4 सीट पे हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तान के आराम से बैठी हुई हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल, जैसे वो लास्ट टाइम बिल्कुल, कंफर्टेबल। पर इस बार उनको दिख सही रहा है बात। कि बिल्कुल हवा का रुख उल्टा है,
इसलिए इतनी दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ममता की वही फड़फड़ाहट दिख रही है। लेट्स वेट एंड वॉच। 4 तारीख को विल बी सीइंग कि किस तरफ ये जाता है ये इलेक्शन रिजल्ट। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ट्विटर हैंडल ऑफ द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत सारी हम लोग जियो पॉलिटिक्स अभी मिस हो रही है, बिकॉज वी फेल्ट वेस्ट बंगाल इज डू और डाई। एक्चुअली इट इज डू और डाई। दैट्स वाई हम लोगों ने पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त वेस्ट बंगाल की तरफ मोड़ा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि डेफिनेटली हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर अप जरूर करेंगे। पर ऑल्टरनेट मीडिया को फॉलो करिए, वहां पे आपको ये सारी डेवलपमेंट्स भी मिलेंगी देखने को। And don't forget to connect with me on all the links given in the description box. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर